तमिलनाडु राज्य की विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय सभी मंत्रीगण, माननीय न्यायाधीश महोदय, विधायक, सांसद और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, इस अनिगम पेजा मुख्य सचिव महोदय समेत सभी सरकारी अधिकारीगण, हमारे देश की गौरवशाली स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले और जो आज भी हमारे बीच जीवित और उपस्थित हैं, ऐसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी तथा उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के वे सभी वारिस जो वर्तमान समय में भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के साथ साथ पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सशस्त्र बलों के सम्मानित अधिकारीगण, हमारे वीर जवान और यहाँ उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किले पर तिरंगा झंडा फहराते हुए देखने के लिए यहां पधारे सभी सम्मानित नागरिकों को और इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे मेरे दिल में बसने वाले आप सभी को, तमिलनाडु के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छी पासी टिप्पी यहाँ उपस्थित सभी छात्रों और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व, अपनी जान माल और अपनी संपूर्ण जिंदगी दांव पर लगा दी और हमें यह बहुमूल्य आजादी दिलाई है। चाहे वे दुनिया की नजरों में मशहूर हस्तियां हों या फिर वे गुमनाम चेहरे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं, मैं उन सभी को और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय की गहराइयों से व्यक्तिगत रूप से अपना सादर नमन और विनम्र अभिवादन अर्पित करता हूं। जब लोगों को ये एहसास हो जाता है कि उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है, तो उनके बीच अपने आप एक एकता पैदा होने लगती है। सब एक जैसा सोचने लगते हैं और एकजुट होने लगते हैं। और जहां ऐसी एकता होती है, वहीं जाति की दीवारें गिरती हैं, धर्म के बंधन टूटते हैं और भाषा या नस्ल जैसे सारे भेदभाव चकनाचूर हो जाते हैं। और जिस जगह पर आकर यह सब कुछ टूट जाता है, वहीं पर हमें अपनी असली आज़ादी का एहसास होता है। यही वो गौरवशाली आज़ादी है जिसे हमने महात्मा गांधी जी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 1947 में इसी ऐतिहासिक 15 अगस्त के दिन प्राप्त किया था। आज हम सभी देशवासी उस अमूल्य आज़ादी को पूरी मजबूती के साथ थामे हुए निरंतर विकास और तरक्की की राह पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उस हासिल की गई तरक्की को और भी ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना हम सभी का एक अहम और साझा कर्तव्य है। मौजूदा दौर में हमारे प्यारे तमिलनाडु राज्य को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जकड़ से पूरी तरह मुक्त कराना वास्तव में किसी बड़ी आज़ादी के मिलने से कम नहीं है। हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने को निरंतर कार्यरत है। लेकिन 326 साल पुराने इस ऐतिहासिक और गौरवशाली किले की बात करें तो यहाँ का हर एक, तो यहाँ मंच पर ऊपर आकर हमारे इस गौरवशाली 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने प्यारे देश के तिरंगे को शान से फहराकर आज इस समारोह में मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए दुनिया भर में बसे मेरे तमिल भाई बहनों, तमिलनाडु राज्य की समस्त जनता और जेन जी पीढ़ी के मेरे सभी ऊर्जावान युवा साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि समान जन्म के सिद्धांत पर हम तमिलनाडु को भ्रष्टाचार, नशा मुक्त, महिला सुरक्षित और सामाजिक न्याय का राज्य बनाने की दिशा में हम एक ऐसी सरकार के रूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं जो पूरी तरह से पारदर्शी, सत्य के मार्ग पर चलने वाली और हर स्तर पर अत्यंत ईमानदार है। सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। जनता की भलाई ही सबसे जरूरी चीज है। इसी आधार पर तमिलगा वेत्री कड़गम की सरकार काम कर रही है। उसी आधार को अपनाते हुए हम जनहित की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ प्रशासनिक स्तर पर होने वाली बातचीत में
हम पूरी निष्ठा के साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जब कभी भी तमिलनाडु के मूल सिद्धांतों और हितों की बात आएगी तो राज्य के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध लिए गए किसी भी निर्णय अथवा तमिलनाडु विरोधी नीतियों का हमारी टीवी के सरकार सदैव डटकर विरोध करेगी। इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी तरह पहले भी कई योजनाएं लाई गई हैं, उनमें से जो भी योजनाएं जनता के लिए फायदेमंद हैं हम उन्हें जारी रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर जयललिता मैडम द्वारा शुरू की गई अम्मा कैंटीन योजना, हम इस योजना को और बेहतर व प्रभावी बनाकर जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हम नाश्ता योजना का विस्तार कर इसे 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए लागू कर रहे हैं और 17 सितंबर को पेरियार जी के जन्मदिन पर हम आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत करेंगे। हमारी यह सरकार जो असल में आप सबकी है, उसे सत्ता संभाले आज 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों के इस छोटे अंतराल में राज्य के किसानों का कुल 5,023 करोड़ रुपए का फसली आहरण पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसके अलावा कुरुवई खेती पैकेज योजना के कार्यान्वयन हेतु 123 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ये केंद्र सरकार की मदद से 12,642 करोड़ रुपए की लागत से 125 दिनों की रोजगार गारंटी योजना और 18,123.5 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन लागू किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा के लिए स्वास्थ्य एआई ऐप लॉन्च किया गया है। ये 23 है। महान नेता अन्ना के जन्मदिन 15 सितंबर को 400 पंपलूर ले ताइली करोड़ रुपए की थाई मामन गोल्ड रिंग योजना शुरू की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत से 300 नई बसें दी गई हैं। तमिलनाडु राज्य में शराब की लत को कम करने के उद्देश्य से पहले चरण के अंतर्गत कुल 717 तस्मक दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एक नई कंप्यूटरीकृत प्रणाली को भी लागू किया गया है। जल्द ही बिना किसी कर्मचारी के ऑटोमेटेड रजिस्ट्री सिस्टम शुरू किया जाएगा। मंदिर की जमीनों का हिसाब किताब करके उसे ऑनलाइन डाला जा रहा है ताकि सब देख सके। राजस्व विभाग के सभी प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर नागरिकों को मिल रहे हैं। रिश्वतखोरी की शिकायत के लिए सरकार ने एक नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। साथ ही सरकारी खजाने को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए भी कड़ी डीएचए कदम उठाए गए हैं। हर एक सरकारी विभाग से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जड़ों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए निरंतर और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही खनिजों के उचित इस्तेमाल को नियमबद्ध करते हुए आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनकी सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बेहद कड़ी नजर रखी जा रही है। 29 और 30 जून को आयोजित जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की उच्च स्तरीय बैठक में हमने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही हमने सरकारी कार्यालयों और थानों को आम जनता के लिए सुलभ सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में अपनी समस्याओं के समाधान, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आना बेहद जरूरी है। हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि आम जनता के साथ हमेशा नरमी और प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए और उन्हें अपने काम के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर न किया जाए। उनकी जायज मांगों की गहराई से जांच परख करने के उपरांत उन्हें एक उचित और संतोषजनक समाधान प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अतुलनीय बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त यह आज़ादी केवल मुट्ठी भर लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके विपरीत ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए आत्मसम्मान, समान अधिकार, समान अवसर और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने वाली एक वास्तविक जन आज़ादी के रूप में होनी चाहिए और यही आज देश के प्रत्येक व्यक्ति की प्रबल आकांक्षा और उम्मीद है। इस कार्य को पूर्ण करना अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। तमिलनाडु की सम्मानित जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस राज्य को पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे और वर्ष 2026 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाकर इसे विकसित देशों की श्रेणी में खाटिलियजा करने का हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने मुझे अपना बहुमूल्य वोट दिया, अपने भाई बेटे को भारी मतों से जिताकर मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए यह सोचकर पीछे मत हटना कि हमारा काम खत्म हो गया और अब कुछ नहीं करना है। अब से आपको हमारे साथ और भी मजबूती और विश्वास के साथ खड़े रहना होगा। आपको हमारी सरकार का पूरी निष्ठा से साथ देना होगा, तभी मैं आप सभी के लिए तमाम बेहतरीन योजनाएं धरातल पर लागू कर पाऊंगा। जैसा कि कहा जाता है, मुख्यमंत्री का पद 8 करोड़ लोगों का सच्चा प्रतिनिधि होता है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि असल में जनता ही असली शासक है। यहाँ मैं और बाकी सब लोग केवल जनता के सेवक हैं। मैं तो इसे इसी नजरिए और दृष्टिकोण से देखता हूं। तो आइए हम सब मिलकर पूरी निष्ठा से अपना फर्ज निभाएं। हम अपनी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध रची जा रही तमाम साजिशों और उन तमाम नकारात्मक ताकतों को पूरी तरह से नाकाम और विफल कर देंगे। जब आप सभी देशवासी पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं तो फिर मुझे किसी भी बात की चिंता या फिक्र करने की क्या आवश्यकता है। हम सदैव केवल भलाई और अच्छाई के मार्ग पर ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी यह लोकप्रिय सरकार आपकी सभी उम्मीदों, आकांक्षाओं और बहुमूल्य सुझावों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आज कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नई घोषणाएं करने जा रही है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहाँ आप सभी के समक्ष बराज कर सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना निस्वार्थ बलिदान देने वाले जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनकी 2 बेटियों के विवाह के अवसर पर जो आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, उसे वर्तमान के 25,000 रुपए से बढ़ाकर अब 50,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को जो मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, उसे 5,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा, राज्य सरकार के माध्यम से हमारे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों को जो मासिक पेंशन दी जाती है, उसे भी बढ़ाकर 23,000 रुपए कर दिया जाएगा। चौथा, राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दी जाने वाली मासिक पारिवारिक पेंशन बढ़ाकर 12,500 रुपए की जाएगी। पांचवा, वीर पांड्या कट्टाबोम्मन, मुथुरामलिंगा, विजय रघुनाथ, सेतुपति, मरुदु भाइयों और वीओ चिदम्बरनार जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को अब तक जो विशेष मासिक पेंशन दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 11,500 रुपए कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक सरकारी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से तमिलनाडु की महान और जागरूक जनता के चरणों में अपना सादर नमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने संकीर्ण जाति और धर्म की बेड़ियों से ऊपर उठकर धन बल और बाहुबल के प्रभाव को पूरी तरह से नकारते हुए हमें एक जन केंद्रित, पारदर्शी और सामाजिक न्याय पर आधारित सरकार के गठन के लिए अपना अभूतपूर्व और भारी समर्थन प्रदान किया है, जिसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। हम एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के मिशन पर पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएं और हम अधिकारियों और तमिलनाडु की जनता से अपील करते हैं कि हमारे राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। आज के समारोह में जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है, जिन्हें सराहना मिलने वाली है और जिन्हें पुरस्कार मिलने वाले हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई। इस समारोह का शानदार आयोजन करने वाले सामान्य प्रशासन सचिव और उनके अधिकारियों को और सुबह से ही कठिन अभ्यास से शानदार परेड प्रस्तुत करने वाले पुलिस साथियों, सुरक्षा व्यवस्था को निष्ठा से संभालने वाले सम्मानित अधिकारियों और मीडिया के सक्रिय साथियों, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपना मनोबल सदैव उच्च बनाए रखें। निश्चित मानिए, आने वाला समय सुखद होगा। हमारी जीत सुनिश्चित है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.